हाँ जी, सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। कैमरा ओपन कर लीजिए फास्टली सभी। सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। और कैसे हो सभी? बढ़िया। बाकी कुछ पर्सन जानते होगे मुझे, कुछ नहीं जानते होगे। सभी डायरी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है, बहुत ग्रेट क्लास रहने वाली है। इस क्लास को लगाने के बाद आपको जो लेवल है स्लोट बुक लगा ले। डे वन के अंदर डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर अपने पर्सन कैसे बिठाने खुद बिठाना स्टार्ट कर दोगे। आपको इतने अपलाइन की सपोर्ट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी सभी डायरी पेन लेके बैठ जाइए। सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा विक्रम सिंह है। फ्रॉम पंजाब से ही रहने वाला हूं मैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर हुआ? एंड इस काम की स्टार्टिंग जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग की थी, ज्यादा पढ़ा लिखे ने उन्हें +2 तक पढ़ाई की है। कभी स्कूल में चले जाते थे, कभी नहीं चल जाते थे, ठीक है। एंड इस काम को स्टार्ट करने का मेरा एक ही रीजन था कि जो घर के हालात हैं उनको ठीक कर पाए। मेरे पापा से कोई काम नहीं बनता। 12 से 13 साल की एज के अंदर ही सारा काम की जो दिहाड़ी मजदूरी करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इ- स्कूल के अंदर ये होता, कभी चले गए कभी नहीं गए, कभी किसी काम के ऊपर कभी किसी काम के ऊपर। तो वहां से स्टार्टिंग ये थी। कभी सर ने मौका दिया था काम की स्टार्टिंग करने का। आज बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आपने पर्सन को, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला सभी को पता है ना, हाइप एंड अर्जेंसी। अपना बिजनेस जो एक ही चीज के ऊपर टिका हुआ है, हाइप एंड अर्जेंसी। अगर पर्सन को अपने हाइप एंड अर्जेंसी देनी आती है, हाइप करानी आती है, तो आप पर्सन को खुद चला सकते हो। चाहे कोई इनविटेशन है, चाहे कोई फॉलो अप है, किसी भी चीज के अंदर, हर चीज के अंदर हाइप एंड अर्जेंसी चलती है। कोई भी बिजनेस लगा लो, ठीक है। अगर आप एक शॉप भी ओपन करके बैठ जाओगे, वहां पे भी आपकी हाइप एंड अर्जेंसी के बिना आपकी शॉप आप चला नहीं पाओगे। हर चीज के अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लेना। मेरा सारा कुछ एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, मैं पर्सन को कैसे चलाता हूँ, किस तरीके से बताता हूँ, और आप कैसे बता सकते हो। आपने पॉइंट लिखने हैं, उन्हीं के ऊपर अगर अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो के अंदर लेके जा सकते हो। क्लियर हुआ? रेडी हो सब फिर? ओके। ठीक है, ऐसे कर दो सभी। ठीक है। बाकी इनविटेशन सभी कर लेते होंगे, है ना। किसी को 1 महीना होगा, किसी को 2 महीना। कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस महीने लेवल की काम की स्टार्टिंग की होगी, राइट। तो सभी लिख लेना, सभी के लिए है। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो, बाकी कैमरा सभी ओपन कर लो, किसी को प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है। इनविटेशन जैसे आप करते हो, आपके पास कुछ ऐसे पर्सन आते होंगे जो बोलते होंगे फॉरएवर तो नहीं है, पैसा तो नहीं लगेगा, इस तरीके के आपको ऑब्जेक्शन करते हैं। आपको क्या करना है, जो पर्सन उसके बाद आपके वीडियो देख लेता पर्सन, वीडियो देखने के बाद आपका कॉल रिसीव नहीं करता, या फिर आपको आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज नहीं करता, वहां पे भी आपकी हाइप की कमी रहेगी। 1 मिनट रुकना। आवाज आ रही है सभी को? ओके। इनविटेशन के अंदर किस किस को दिक्कत आती है कि आपका पर्सन वीडियो तक नहीं पहुंचता, वीडियो भी नहीं देखता। आप इनविटेशन करते हो, वीडियो नहीं देखता, या फिर आपके पास मैसेज करता है, मैसेज नहीं करता, आपको बोलते हैं सर मैं मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैसेज नहीं करता। सभी को प्रॉब्लम आती है ऐसी? हाँ जी। ओके, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर जैसे आप इनविटेशन करते हो, जैसे मैं किसी को भी कॉल करूंगा, है ना, आपने हाइप कैसे देनी है। जैसे एक तो नॉर्मली कॉल होती है, हाँ जी, क्या मेरी इनसे बात हो रही है, रवीना से बात हो रही है। रवीना, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म सबमिट किया था काम करने के लिए, कहाँ से हो, करंट टाइम में करते क्या हो, इससे पहले भी कोई काम वगैरह किया, कोई एक्सपीरियंस को नॉलेज, सबसे पहले उसके बारे में हमने पूछ लेना है। एंड अपने बारे में भी स्टार्टिंग में हमने बताना होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद मेन चीज तो क्या आती है,
हमको ये भी पूछना होता कि इससे पहले आपने फोन के द्वारा कोई काम किया, कोई एक्सपीरियंस को नॉलेज है। सिंपल तरीके से बताना होता आपने। कोई ज्यादा जैसे एक तो प्रोफेशनल होगा, हमने मॉडर्न तरीके से काम करना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज के ऊपर नोट्स किया है। हम कई बार पर्सन को बहुत ज्यादा हाइपरजेंसी क्रिएट करा देते हैं, लेकिन पर्सन कई बार इसकी वजह से थोड़ा डर भी जाता है। मॉडर्न तरीका मतलब कि आज के टाइम के अंदर बंदे के साथ आप इनविटेशन के ऊपर रिलेशन भी कर सकते हो, जैसे हम फॉलो अप क्लोजिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना होता हमको कि आपने इससे पहले कोई काम वगैरह किया, कोई एक्सपीरियंस को नॉलेज है, या पहली बार करोगे। पर्सन बोल देता हाँ जी सर मैं पहली बार करूंगा, ओके। कोई भी काम है, जैसे आप डेली वाइज इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चलाते हो, हर रोज चलाते हो, लेकिन इससे आपने 10 रुपये भी नहीं कमाया होगा, कमाया आपने? अगला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ जी सर नहीं कमाया। तो जैसे हमारा काम रहेगा, जैसे डेली इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चलाते हो, इसी का यूज करके 14 से लेके 15 हजार रुपये तक कैसे कमा सकते हो। ये चीज हमारी सोसाइटी सिखाती है। ये चीज भी बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बोलते होते हैं लीड मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, शेयरिंग, प्रमोटिंग, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताता, सिर्फ बोलता हूँ जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, उसका यूज करके डेली का 1.5 से 2 GB का डाटा फूकते हो। एंड उसके नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ मैं, इसी का यूज करके आप 14 से लेके 15 हजार रुपये कमाने लग जाओ, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अगला प्रश्न बोलता है बढ़िया रहेगा, ओके। उसके बाद आपने बोलना है, यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम एक है, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया था, आपकी तरह 850 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था। आप कितना भी बोल सकते हो, 800 500, जितने भी आपका, आप अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हो चुका बोलने का, तो आप 1000 भी बोल सकते हो, 1500 भी। अगर आपको कम टाइम हुआ है, तो 100 200 लोगों के आप हाई दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 850 लोग भी देना, वैसे मैं हर पर्सन को 850 भी देता हूँ। एंड उनमें से बोलता हूँ कि मुझे 50 पर्सनों के काम देना था। कितने? 50। अभी तक के मेरे पास 45% सिलेक्ट में 5 सीट जैसे बची हुई है। ये होगी हाई, ठीक है। अभी तक 45% सिलेक्ट हो गए, 5% बचे हुए हैं। अब उसके अंदर आपका नाम कैसे कैसे काम करो, कॉल पे तो आप भी नहीं समझ पाओगे। कॉल पे तो आप भी नहीं समझ पाओगे। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक 8 मिनट का वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, जिस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा आप इस वर्क का पार्ट कैसे बनोगे, इनकम सोर्स कैसे जनरेट करोगे। आपने एक चीज और उस पर्सन की क्लियर करनी है। कई बार पर्सन वीडियो देखने के बाद आपको मैसेज करते हैं कि मैम जी इस वीडियो के अंदर काम नहीं बताया गया। सभी को बोलता है ऐसे, हाँ जी। आपने पर्सन को ये नहीं बोलना। इनविटेशन के ऊपर कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं कि जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसमें ये बताया जाएगा काम कैसा होगा, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। काम वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। आपने बोलना है उस वीडियो में ये बताया जाएगा आप इस वर्क का पार्ट कैसे बनोगे, इनकम सोर्स कैसे जनरेट करोगे। ये चीज आपने उसको पहले बोल देनी है। उसके बाद आपने बोलना है जो मैं 8 मिनट का वीडियो भेजूंगा वो आपके अकेले के पास नहीं जाएगा, 15 पर्सनों को शेयर करूंगा। उस टाइम आपने 850 लोगों की हाई बनाई थी, 850 लोगों ने फॉर्म भरा था, 50% आ गए थे। उसके बाद देने हमने एजेंसी। एजेंसी का मतलब ये होता है पर्सन को जिस टाइम लगने लग जाए, या तो पर्सन हमारे साथ काम क्यों आता है या कभी भी खरीदारी करता है, या तो उसको ऐसा लगता हो अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, या फिर उसको ये फील हो जाए अगर मुझे ये स्टार्ट कर लिया, मुझे मौका मिल गया, तो मैं बहुत सारी चीज मेरी अचीवमेंट कर सकता हूँ। तभी पर्सन आपके साथ आएगा किसी भी काम के अंदर, चाहे फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, स्लॉट बुक हो, 2CC हो। तो आपने उसको भी फील कराना है। ये वीडियो में 15 पर्सनों को भेजूंगा या भेजूंगी, उनमें से पहले 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अगर 8 या 10 15 मिनट के अंदर मुझे देख के बता सकते हो तभी वीडियो का लिंक आएगा। क्लियर हुआ? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हम? ओके, बता देना, ठीक है। चलो कोई ना। उसके बाद बोल देगा पर्सन हाँ जी सर देख लेंगे। कई बार पर्सन आपको बिजी होता है, सच में बिजी होता है ना, बोल देता है मैं मार्केट के अंदर हूँ, सच में कई बार पर्सन बिजी होता है। तो आपने पर्सन को बोल सकते हो, तो आप एक काम करना, मैसेज जरूर करवाना सभी ने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। क्या आप एक काम करो, हमारा इतने बजे तक कोई दूसरा बैच निकलेगा तो मैं बता दूंगा, आप मेरा नाम जानते हो। आपने ये जरूर बोलना, कई बार अपना खुद का नाम बता देते हो आप,
लेकिन लास्ट के अंदर जाके पर्सन भूल जाता है। सीधा आपने ये नहीं बोलना कि मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आपने ये बोलना, मेरा नाम जानते हो? हाँ जी जानता है। क्या नाम है? ये नाम है, ओके। मेरा नंबर सेव करके आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख के सेंड कर दो। क्लियर हुआ? कई बार पर्सन आपका नंबर सेव नहीं करता क्योंकि उसको आपका नाम नहीं पता होता। अगर वो पर्सन आपका नंबर सेव नहीं करेगा तो आपका स्टेटस स्टोरी उसको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्लियर हो गया? अगर उस पर्सन को स्टेटस स्टोरी नहीं दिखा आपका और वो पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया तो समझ लेना आपको वो पर्सन खराब है। आपके पास ना 1 महीने बाद आएगा ना 2 महीने बाद आएगा। तो पर्सन के फोन के अंदर आपका, आपने भी उस पर्सन का नंबर सेव करना है और आपने भी करवाना है। क्लियर हो गया? समझ में आएगा? तो उसका नाम, नंबर पूछ नाम डिस्ट्रिक्ट लिखवा के मैसेज करवा देना। जैसे वो पर्सन आपको मैसेज कर देगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो उसको वीडियो छोड़ना है। व्हाट्सएप को कॉपी करके वीडियो भेजनी है। अगर आपने उसका नंबर कई बार ऐसा होता है हमको चेक करना होता है पर्सन का नंबर सेव किया है नहीं किया है ना, तो आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट सभी यूज करते हो? ये कोई भी अपना सीनियर बताता नहीं है इसके बारे में। मैंने काफी सारी मीटिंग में कहा, ये ब्रॉडकास्ट सभी यूज करते हो ना। आपने क्या करना, अगर उसका नंबर चेक करना कि उसने सेव किया नहीं किया, तो आपने एक ब्रॉडकास्ट बनानी है और उसका नाम रख लेना अपनी पीपीटी, अपनी मर्जी जो भी आपको याद रहे। उसके अंदर एक पर्सन को उसको ऐड करना अपने, जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। क्लियर हुआ? और एक बंदा आपने वो ऐड करना जिसको आपने वीडियो भेजनी है। उस ब्रॉडकास्ट को देखा आपने, उस बंदे ने मैसेज कर दिया, उसका नंबर सेव किया, कॉपी की वीडियो जो आपने सेंड करनी है उसको 10-12 मिनट की, जितने की भी 8 मिनट का, तो ब्रॉडकास्ट में जाना है, उस नंबर को, उस पर्सन को ऐड करना जिसको आपने वीडियो भेजनी है। ऐड करने के बाद उसको पेस्ट कर देना वहां पे। वहां पे पेस्ट करने के बाद वीडियो उसके पास चली जाएगी। अगर उसके फोन के अंदर नंबर सेव होगा तो उसको वीडियो सीन होगी। अगर उसके फोन में नंबर सेव नहीं होगा तो उसको वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। समझ में आया? हाँ जी। ओके। और जो आप रिकॉर्डिंग छोड़नी है अपने वीडियो भेजने के बाद, उस पर्सन को रिकॉर्डिंग क्या छोड़नी है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो ब्रॉडकास्ट के अंदर नहीं छोड़नी। रिकॉर्डिंग आपने उसको डायरेक्ट छोड़नी है बिना ब्रॉडकास्ट के, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेगा वो। रिकॉर्डिंग के नीचे, वीडियो के नीचे ये बोलना है, हाँ जी रवीना मैंने आपके पास वीडियो का लिंक सेंड कर दिया। इस वीडियो का आपने पूरा देख के आपने क्या करना, इस, हाँ जी रवीना मैंने इस वीडियो रवीना मैंने आपके पास वीडियो का लिंक सेंड कर दिया, वीडियो देख के मुझे आप कॉन्टैक्ट या मैसेज कर देना। उसके बाद ही आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन पाओगे एंड वर्किंग कर पाओगे। क्लियर हो या? आपने वीडियो के नीचे ये छोड़ देना। समझ में आया? अगर उस पर्सन ने नंबर सेव नहीं किया होगा तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आपने रिकॉर्डिंग छोड़ी है वो सीन हो जाएगी लेकिन वीडियो सीन नहीं होगी। पर्सन बोलेगा सर वीडियो आई नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर देना, मैंने वीडियो भेज दी, नंबर सेव करो तभी वीडियो चलेगी अदरवाइज नहीं। क्लियर हो या? अगर पर्सन का नंबर सेव नहीं करवा रहे हो आप, तो समझ लेना जो आप लीड के ऊपर काम कर रहे हो बहुत सारी लीड आपकी खराब हो रही है। आपके पास कभी नहीं आएंगे वो पर्सन। मेरे साथ इस महीने जिन पर्सनों ने काम की स्टार्टिंग की है, वो पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ 8 से 9 महीने पहले, 4 महीने पहले, नहीं, वो पर्सन है जिन्होंने 2-3 महीने पहले फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन वो डेली स्टेटस देख रहे थे। उन पर्सनों ने इस महीने में आके लेवल कंप्लीट किया है। ये फायदा होता है स्टोरी दिखाने का। क्लियर हो या सभी को? समझ में आया यहाँ तक? पर्सन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, आपकी बिलिंग नहीं करता, वीडियो देख लेता है। या फिर वीडियो देखने के बाद अगर आप 15 पर्सनों को उसके हाइप दोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। अगर आप धीमे धीमे बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हो, मेरी कॉपी क्या आप किसी भी सीनियर की कॉपी कर लेना, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो या? आपकी लैंग्वेज बहुत बेटर होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका। हमारा जो इनविटेशन करते हैं ऐसे इनविटेशन करना है कि जैसे एक मैनेजर बात कर रहा है। ठीक है? ऐसे नहीं बोलना कि जैसे कि एक नोबस बात करता है, जैसे हम नए पर्सन को सिखाते हैं ना,
इनविटेशन करके दिखाओ, इस तरीके से इनविटेशन करना है। ठीक है, इनविटेशन ऐसे फीलिंग लेके करना है, मैनेजर बात कर रहा है, ना अपने इनकम्स को लेके जज कर पाए, ना अपने लेवल को लेके जज कर पाए। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से आप काम करोगे तो पर्सन आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। कई बार पूछ लेता आप कितना कमाते हो, है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देख के ही पर्सन जान जाएगा भाई इसके पास कुछ है, तो आपकी इनकम भी नहीं पूछेगा वो कितनी है। क्लियर हो सभी को यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद जैसे पर्सन वीडियो देख लेता है, आप बातचीत करते हो उसके साथ, है ना। पर्सन बोल देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं बिलिंग नहीं कर पाऊंगा, बोलता है सभी को। अगर पर्सन ने आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज कर दिया, आप कॉल करते हो, पर्सन स्कैनर मंगाने के बाद भी आपके पास बिलिंग नहीं करता, आपके साथ बिलिंग नहीं करता, किस किस के साथ हो सकता है, सभी के साथ होता है। आपने उस पर्सन की तुरंत बिलिंग कैसे मंगवानी है, ठीक है। जैसे पर्सन आपको कॉल करता है, वीडियो देखा उसने, तुरंत वीडियो देख लिया, तुरंत वीडियो देखने के बाद आपको अगर तुरंत कॉल कर दे, तो आपने तुरंत ही कॉल उठा लेना है। ऐसा नहीं कि उसको, जैसे हम बोलते हैं कि मैं 2 मिनट बाद उठाऊंगा, 3 मिनट बाद, नहीं। अगर आपने पर्सन एकदम कॉल कर रहा है, वीडियो उसको 8 मिनट के 10 मिनट की कंप्लीट होगी, जल्दी जैसे देख के बता देता, तो उसका तुरंत कॉल उठाओ, बोलो भाई मैं सीट कंफर्म कर रहा हूँ, सीट कंफर्म करके आपको कॉल करता हूँ। सिर्फ इतनी बात बोल के अगले की बात नहीं सुननी है, कॉल कट कर देना। समझ में आई यहाँ तक। ये भी आपकी क्या होगी, हाइप। कॉल कट करने की भी हाइप होती है कि अगला पर्सन सीट कंफर्म कर रहा है। तो जैसे पर्सन को आप कॉल करते हो, हाँ जी आपने वीडियो पूरा देख लिया, उस वीडियो में हमको सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छी चीज क्या लगी जो आपको समझ में आई हो, थोड़ा बता सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपने सीधे एकदम से ऐसा नहीं पूछना, हाँ जी वीडियो देख ली, वीडियो में क्या अच्छा लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना। कई बार इस तरीके से आप डायरेक्टली पूछोगे तो पर्सन आपका बीच में कॉल भी कट कर देगा, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। वो पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा होता है। अगर जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको इतना समझ में नहीं आता, मैंने काफी बार देखा है, सच में। जो मीडियम पढ़ा लिखा होता है ना उसको जल्दी समझ में आ जाता है, मैंने ये चीज नोट्स की है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको कम समझ में आता है, क्या चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो वो अपने उसके जैसे शर्मिंदगी फील करता है ना, मैं इसको क्या बताऊंगा, है ना। तो कॉल बीच में कट कर देता कई बार पर्सन, मेरे साथ ऐसा हुआ जिस टाइम मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करता था। आपने क्या करना है, इस तरीके की आपके लिए, हाँ जी रवीना आपने वीडियो पूरा देख लिया, उस वीडियो के अंदर आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज क्या लगी है। वीडियो स्किप करके तो देखा, पूरा देखा है, ये चीज भी आपने कंफर्म कर लेनी है। बंदा भगा भगा के वीडियो देखता है, उसको बिलिंग का भी नहीं पता लगता कई बार, या फिर सीधा ही आगे निकल जाता है, उसको सीधा बिलिंग का पता लगता है। ठीक है, अगर बंदे ने वीडियो पूरी नहीं देखी, आपने पूछ लिया क्या समझ में आया, तब भी पर्सन कॉल कट कर देगा। अगर कॉल कट कर दे पर्सन आपका, तब तो आपने रिकॉर्डिंग भी छोड़ देनी है। हाँ जी, अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो दोबारा देख लो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो कॉल कर देना, दोबारा भी उसको रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। जैसे आपने वीडियो भेजी 3:01 पे, उसने 3:03 पे कॉल कर दिया कि सर वीडियो देख ली। कई बार ऐसा होता है सभी के साथ, 3:03 या 2-3 मिनट बाद ही मैसेज कर दे, सर मैंने वीडियो देख ली, बताओ आगे क्या करना है ना। तो उसके बाद आपने बोलना है वीडियो में क्या समझ में आया। इतने मिनट की वीडियो तो पर्सन कॉल कट कर, तो रिकॉर्डिंग छोड़ो, भाई वीडियो पूरी देख के मैसेज करना। ठीक है, मुझे ओनली 5% सेलेक्ट करना है, रिकॉर्डिंग छोड़ दो, आप अपने तरीके से जैसे भी छोड़ने हैं, जिस भी टाइप को पर्सन है उसी तरीके की रिकॉर्डिंग छोड़नी है, आपको पता लग जाता है उसकी बातों से, जैसे पर्सन बात करता है ना, उसका किस टाइप का माइंड सेट है, कैसा है। अगर आपको कुछ महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, तो पर्सन का आप पता लगा लेते होगे कैसा पर्सन है वो। उसके बाद आपने क्या बोलना है, उस वीडियो के अंदर तीनों क्लास के बारे में अपने क्लियर कराना। हमारी 3 दिन की क्लास होती है, कोई भी काम 8-10-15 मिनट में समझ में नहीं आता भाई, उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सीखना समझना पड़ेगा। उसके लिए सर ने आपको मास्टर क्लास बताई होगी, बताई थी। बिलिंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, लास्ट में होती है वो बात। बिलिंग को इतना छोटा कर दो कि बंदे को 1 रुपया लगने लग जाए। कितना छोटा करना है, 1 रुपया लगने लग जाए उसको, बिल्कुल एक से भी कम। इतनी सारी चीजें पहले बता के फिर बिलिंग की बात करनी है। ठीक है, तीनों क्लास के बारे में आपने बोला 3 दिन की क्लास होती है, उसको एक चीज और कंफर्म करानी है, 3 दिन की क्लास पूरे दिन नहीं चलेगी, वो एक दिन में 1 घंटे की चलेगी।
कई बार पर्सन बोल देता सर मैं 3 दिन क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, है ना। 1 घंटा भी लेकर आए, 1 घंटा ही देना भाई आपको एक दिन में, तो 3 दिन 1-1 घंटा दे पाओगे, हाँ जी। ओके। जो आपकी 3 दिन की क्लास होगी, 3 दिन की क्लास में होगा क्या, वो अपनी सारी चीज उसको बता देने क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, उसके बारे में आपने लास्ट लास्ट के अंदर बोलना है। लेकिन जो क्लासेस होगी उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म बताएगा, फॉर्म सबमिट करना होता है, बताया था ना। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस भी बताई थी ना। बिल्कुल, कितने की, 199 बिल्कुल। इसके लिए अभी मैंने 3 सीट कंफर्म की, ओनली 2 सीट ही बची हुई है। ठीक है। 8 से 9 लोगों का मैसेज आया जिनसे, उनसे ही बात करनी है। ठीक है। तो 2 सीट है मेरे पास अभी। तो अभी फॉर्म खुद सबमिट कर लोगे, मुझे करना पड़ेगा? सर कैसे होगा, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही शेयर करूंगा, जो आपका सर्वे हट का फॉर्म वो आपने शेयर करना होता है। अगर किसी का नहीं बन रहा है तो बनवा लेना अपने अपने सीनियर से, यूट्यूब से वीडियो देख के खुद भी बना लेना। ओके। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने लवी सर की इतनी सपोर्ट नहीं ली है काम के अंदर, स्टार्टिंग में लेता था, क्योंकि जो मेरी अपलाइन है लवी सर नहीं है, ठीक है। कोई और अपलाइन थे मेरी, उन्होंने बीच में कोई दिक्कत हो गई थी, वो चले गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने भी काम सीखा, मैंने सारा कुछ यूट्यूब पे, आप देख लेना लिंक वगैरह कैसे बनेगा। पर्सन को अपने 3 पर्सन का ऐप दे दी, कि 3 पर्सनों की सीट कंफर्म करा दी, 2 बच्चे हुए हैं। फॉर्म खुद सबमिट कर लोगे, करना पड़ेगा, पर्सन बोलेगा खुद कर लूंगा। फॉर्म व्हाट्सएप पे जाएगा। उसके लिए कोई 199 की रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इससे पहले कितने की होती थी, जितने की आप वीडियो भेजते हो, हर वीडियो के अंदर थोड़ी ज्यादा अमाउंट बताई जाती है। किसी में 5,000 बताई के, पहले 5,000 लगता था, किसी में 2,000। जो मैं वीडियो भेजता हूँ 199 के 2,000 बताई जाती है। 2,000, वो बोलता 2,000, 2,000 रुपये लगता था। अब आपने हाइप कैसे बनाना है, इस चीज के भी ध्यान से देखना। आपने उदाहरण कैसे देनी है, ओके। उदाहरण के साथ ही काम होगा, उदाहरण भी आपको एक बढ़िया बता के जाएंगे, ठीक है। पर्सन आपके साथ 199 को बिल्कुल छोटा कैसे समझेगा। 2,000 रुपये लगता था, लेकिन बहुत सारे पर्सन अफोर्ड कर नहीं पाते थे, उस चीज का ही बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट उठाया। 2,000 रुपये के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने क्लास अटेंड की, कुछ लोग रह जाते थे। इसी रीजन की वजह से सर ने हमारे क्या किया, 199 की रजिस्ट्रेशन फीस कर दी, ताकि भाई यहाँ पे हर पर्सन अफोर्ड कर पाए। क्लियर हुआ। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना, अपने उसको बोलना है। लेकिन 199 पे क्यों रखी गई है, इसको फ्री में भी तो कर सकते थे ना, इतना भी क्यों रखा गया। अगला पर्सन खुद भी बोल देता है कि फ्री की चीज की सर वैल्यू नहीं करता, या कोई और आपको बताएगा नहीं। आपने बोलना है, आपने खुद ने उदाहरण देनी है। देखो ये फ्री के अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको ही पता है भंडारा लंगर का नाम तो सभी ने सुना ही है। हाँ जी। इस चीज के हम उदाहरण देता हूँ, उनको समझ में भी आती है। लंगर चला दो, वहां पे भूखा इंसान भी जाएगा, रजा भी। घर से चाहे कितने भी रज के आया हो, चाहे 5 रोटी खाएगा हो चाहे 6, लंगर में जरूर चेक करेगा कैसा टेस्ट है इसका। करेगा नहीं करेगा, है ना। होटल में नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे पैसा लगता है। क्लियर हो या। उसके बाद आपने बोलना है हमारे पास दोनों टाइप के इंसान हैं, मतलब कि वहां पे भूखा इंसान भी तो रजा भी। अब जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया है, आपकी तरह हजारों लोग फॉर्म सबमिट करते हैं। हमको सिर्फ उन पर्सनों की जरूरत होती है जिनको काम की जरूरत है। इसीलिए हमने 199 की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंसान आता है जिसको कोई काम की जरूरत नहीं, ट्राई करने के लिए ओनली। और ऐसा इंसान भी आता है जिसको काम की जरूरत है, हमको पता नहीं लगता भाई किसको काम की जरूरत है किसको नहीं। इसीलिए फिल्टर आउट करने के लिए 199 की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। ओनली वन टाइम होती है क्लासेस की। क्लियर हो गया। समझ में आ गया आपको। ये आपने चीज बतानी है। उसके बाद आपने बोलना है, ये बताओ, 3 दिन, 3 दिन के बारे में हाइप बनानी है, बार बार 3 दिन के बारे में बोलना, 3 दिन 1-1 घंटा तो दे पाओगे ना। 3 दिन 1-1 घंटा दे पाओगे ना। 3 दिन 1-1 घंटा दे पाओगे तभी सीट कंफर्म करवाने का फायदा है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, पेमेंट भी खराब हो जाएगी भाई आपकी, और हमारी सीट खराब हो जाएगी, आपकी पेमेंट खराब हो जाएगी। जब उसको लगने लगे भाई ऐसी क्लास में क्या होगा, तभी आपके साथ वो बिलिंग करेगा, भाई इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो या। समझ में आया यहाँ तक सभी को। उसके बाद आपने बोलना है, ये बताओ जो अपनी 199 की रजिस्ट्रेशन फीस है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे करोगे। पर्सन बोल देता मैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करूंगा, है ना। कई बार पर्सन आपको बोल देता कि सर मैं तो चलाता नहीं हूँ।
मैं शाम तक करवा दूंगा, 1 घंटे में करा दूंगा, सभी को बोलते हैं ऐसे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लड़कों में मैंने देखा, लड़के मतलब कि कई बार हम, कई किसी किसी को दिक्कत होती है ना, टाइम दे भी देना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से आपको पता लग जाता है पर्सन, कई बार पर्सन भी हमको इतना ट्रस्ट करा देता, लगने लग जाता है, अब ये कर देगा, और वही नहीं करता, है ना। तो खासकर आपने क्या करना है, 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना, उसको बोलना है कि भाई, अगर शाम तक बोल देता कि मैं शाम तक कराऊंगा, है ना, तो आपने बोलना इतना टाइम तो मिल ही नहीं पाएगा भाई, 8 पर्सन और बैठे हैं, उनसे और बात करनी है, ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है, अभी कॉल भी आने लग रहा बीच में, बात करनी है, ठीक है। जिन 2 लोगों की सीट, मतलब के 2 लोगों की देनी है, शाम तक तो चाहे जेब में 1000 हो चाहे 2000 हो, क्लास का पार्ट नहीं बन पाओगे। हाँ, अगर आप खुद नहीं चलाते, मैं इतना कर सकता हूँ, 5 से 10 मिनट तक का टाइम दे सकता हूँ, हो पाएगा तो बताओ, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस पर्सन को रिजेक्ट करने का दम रखना, सबसे मेन चीज तो ये है, रिजेक्ट करने का आपके अंदर दम होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं यार फ्री में रेडी कर देते हैं, है ना, फ्री वाला पर्सन भी करता है। अगर आपने पहले उसको हाइप दे दी और बाद में आप ढीले पड़ गए उस चीज के अंदर, तो पर्सन आपका समझ जाएगा कि इस पर्सन को मेरी जरूरत है। स्टार्टिंग से हाइप दे रहे हो तो लास्ट के अंदर जाके भी हाइप ही रखो, अपने काम की वैल्यू ही रखो, उसको डाउन मत जाने दो। समझ में आया, उसको 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। बाकी यहाँ पे काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, जो लड़कियां उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, सच में। लड़कियां बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है शाम तक का जो टाइम मांगती है, वो आपसे ऐसे फील करा देती है, लेकिन शाम तक किसी को भी टाइम नहीं देना है, ठीक है। 5-10 मिनट का टाइम देना, बाकी अगर पर्सन बोले मैं यहाँ पे बिलिंग कर रहा हूँ, स्कैनर भेज दूँ, आपने क्या बोलना है, जो स्कैनर आएगा, मैं आपको स्कैनर भेज दूँ, उसके ऊपर पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज देना, जैसे आप पेमेंट करा दोगे उसके बाद फॉर्म मिलेगा, फॉर्म पहले नहीं मिलेगा। फॉर्म आपने पहले नहीं भेजना, फॉर्म की भी हाइप बनानी है, ठीक है। फॉर्म हमारा इतना इंपॉर्टेंट है भाई, बिना पेमेंट करके आप क्या पता फॉर्म सबमिट कर दो, पेमेंट करो, स्कैनर भेजना उसको, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग छोड़नी है, उसको बार बार याद करवाना, ठीक है। स्कैनर भेजने के बाद नीचे रिकॉर्डिंग छोड़नी है, हाँ जी मैंने आपको स्कैनर प्रोवाइड कर दिया, इस स्कैनर के ऊपर पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज देना, जैसे स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा उसके बाद मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। लिख दिया, क्लियर हो गया। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो पर्सन को आपकी बिलिंग जरूर करेगा 100%। क्लियर हो गया सभी को, आपने पर्सन की बिलिंग कैसे करानी है। अभी एक बिलिंग हुई थी थोड़े टाइम पहले ही, बोली सर मेरा पापा आएंगे फिर कराएंगे, एक किसी सीटा खरीद लेनी हो तेले जाना हो जाओ, बोली सर अभी करा रही हूँ, ब्रदर से तुरंत कराई उसने बिलिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सन को डे 1 की क्लास देनी है ना, जैसे वो पेमेंट कर देता, फॉर्म आपका सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेज देता है ना, 10-11 के बीच में अगर कॉल कर रहे हो, तो जो उसको क्लास की हाइप आप उसी टाइम दो, जैसे 3 या 4 के बीच में उसको बोल दो 6 बजे फ्री रहोगे, हाँ जी फ्री रहेंगे। अगर पर्सन 6 बजे फ्री नहीं तब ऑफलाइन चला दो, चाहे 10 बजे फ्री हो, 10 बजे उसको लिंक शेयर कर दो, टाइम मत देखो, ठीक है, कि भाई हमको लाइव सेशन ही देने हैं। पर्सन कई बार नाइट के अंदर ड्यूटी करते हैं, हाउस वाइफ होती है, 6 बजे कई बार लगा नहीं पाती, जब फ्री हो तभी पर्सन को क्लास दे दो, टाइम नहीं देखना हमने, कि भाई अपना टाइम नहीं देखा मैं इस टाइम फ्री हूँ ये फ्री हूँ, है ना। पर्सन कोडिंग, मैं पर्सनों को, मेरी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे पर्सन है रात में 12-12 बजे क्लास सेंड करते हैं, और सुबह जो नाइट की ड्यूटी करते हैं, सुबह के अंदर 5 बजे क्लास सेंड करते हैं। अलार्म सेट करके रखते हैं फोन के अंदर, चंडीगढ़ में रह रहे हूँ यहीं पे मेरे साथ, अलार्म सेट कर लेते हैं, बोलते हैं सर 5 बजे फ्री होंगे, 5 बजे क्लास भेजेंगे उसको, या फिर नाइट में ही सेंड कर देंगे, 5 बजे वो देख लेगा मॉर्निंग में। क्लियर हो गया।
तो अपने पर्सन को बोल देना जूम ऐप डाउनलोड करके रखना, इस टाइम में आपको चलाना सिखाऊंगा। अगर आपको पर्सन का साथ बढ़िया रिलेशन बनाना है, अपने टाइम की वैल्यू जरूर करवानी है। जिस टाइम आप उसको जूम ऐप के बारे में बोलोगे कि मैं इस टाइम जूम ऐप चलाना सिखाऊंगा, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, चीज मैंने नोट्स किया है इसी महीने से और पिछले महीने से, मैं नोट्स करता आ रहा हूँ। आपने टाइम रखना है कि इतने बजे फ्री रहोगे। फ्री रहोगे तो बताओ, अगर आगे पीछे टाइम तो नहीं करना। पर्सन बोलेगा हाँ जी फ्री रहूंगा, एग्जैक्ट 4 बज के 30 मिनट का जैसे टाइम रख दे, एग्जैक्ट 4 बज के 30 मिनट पे फ्री रहोगे हाँ जी फिर इसी टाइम कॉल आएगा आपके पास, ना तो टाइम आगे होगा ना पीछे होगा। क्योंकि सभी पर्सनों का मैंने टाइम लिखना होता है, बहुत सारे पर्सन है भाई। 2 से 3 बार ये चीज क्लियर करो। उसके बाद क्लियर करने के बाद आपने क्या करना, नेट अपने फोन के अंदर अलार्म सेट करना है। 4 बज के 30 मिनट के ऊपर ही आपने क्या करना, कॉल करना है। 4 बज के 30 मिनट के ऊपर पर्सन को कॉल करना है। एंड वो पर्सन फॉलो करेगा आपको भी, कि आप टाइम के पाबंद हो। ज्यादा नहीं, 2 दिन करना। अगर 2 दिन आपने कर दिया ना, पर्सन खुद कॉल कर करके लिंक मांगेगा 2cc तक। जब तक 2cc नहीं होगा तब तक। क्लियर हो गया। जूम ऐप के ऊपर आप जैसे मैं जो बताता हूँ, पर्सन को क्लास देता हूँ तो जूम ऐप के ऊपर मिलता हूँ उनको। जूम ऐप के ऊपर बताता हूँ, 5 3 4 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जूम पे मिल लिया करो पर्सन को आप क्लास देने से पहले। क्योंकि वहां पे क्या होता है, कई बार पर्सन को ना तो जूम चलानी आती, बार बार वो टच करता रहता है, उससे बाहर फिर हो जाता है वो। अगर आप थोड़ी देर 4 5 मिनट पहले जूम पे मिलोगे तो उसको 6 बजे वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया। अगर आप कहीं ना कहीं बीजे तो कॉल के ऊपर ही बता दो उसको क्लास के रूल, मैम के बारे में हाइप दे दो कि मैम ने यहाँ से काम की स्टार्टिंग की थी। ठीक है। सबसे पहले तो अपनी क्लास की ही आपने हाइप देनी है। उस क्लास के अंदर आप अकेले ऐड नहीं होंगे, आपकी तरह हजारों लोग ऐड होंगे। ठीक है। मैम हजारों लोगों का नाम लेती है, लेकिन उस क्लास में कितने बैठते हैं 6 बजे वाली में, पता किसी को? पहले हजारों लोग बैठते थे। इसीलिए क्योंकि अभी क्या है, पहले बूट कैंप अपने 3 दिन के बाद होते थे, पता सभी को। इसीलिए वहां पे 1,000 से ज्यादा पर्सन हो जाते थे। अभी हर रोज डे 1 होता है, इसीलिए वहां पे कम पर्सन बैठते हैं। तो मैम वहां पे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे जो पहले से जूम ऐप वगैरह चलाते हैं, तो स्टार्टिंग से आपने क्या बोलना है, ये चीज उसको जरूर क्लियर करानी है भाई। उस जो आप हमारे हजारों पर्सन बैठेंगे, उन क्लास के 3 से 4 लिंक चलेंगे। 3 से 4 लिंक चलेंगे। एक लिंक की कॉस्ट 100 या फिर 200 रहेगी, 100 से 200 लोगों की रहेगी एक लिंक की। ठीक है। लेकिन जो आपको एक क्लास मिलेगी, उसको उस क्लास को एक लड़की होस्ट करेगी। 2 क्लास हमारे सीनियर है वो होस्ट करेंगे, एक क्लास हमारी लड़की है मैम है वो होस्ट करेगी। क्लियर हो या? इस तरीके से बता सकते हो। आपकी ये भी क्या बन गया, हाइप बन गई हजारों लोगों की जैसे आपने बनाई। कई बार पर्सन ऐड होता है, इसमें तो 100 लोग ही ऐड है, 200 लोग ही ऐड है, हजार तो है ही नहीं है ना। तो बोल दो 3 4 लिंक चल रहे हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो डायरी पेन लेके बैठना, क्योंकि आज आपको बहुत चीज सिखाई जाएगी जो स्कूल कॉलेजों में कभी भी नहीं सिखाई जाती। ना घर वाले सिखाते हैं, ना मम्मी पापा दोस्त, कोई भी नहीं। जो अपना दिमाग का रोबोट मशीन तो है नहीं कि सारी चीज फिट कर पाए। कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ निकलती हैं। पर्सन को ये चीज भी आपने बतानी है उसके बाद। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सारा कुछ सीख जाओगे। मैंने पहले दिन क्लास लगाई थी, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। इतनी गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर 3 दिन लगा लेंगे, 3 दिन के बाद एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए। क्योंकि कई बार पर्सन क्या होता है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती ना, आपको ब्लॉक भी कर जाता है। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है ना, आपको ब्लॉक भी करके चला जाता है। उसको फॉरएवर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मैंने कई बार नोट्स किए हैं दूसरे पर्सन के को, जिस टाइम मेरे को पता लगा तभी मेरे क्लियर हुआ। तभी मैं हाई पे देने लगा हूँ। मुझे एक दिन के अंदर समझ में नहीं आया था। समझ में आया सभी को? ये जरूर चीज आपको पर्सन को जरूर बतानी है। उसके बाद ईसा मैम के बारे में तो आपको सभी को पता है, ईसा मैम के बारे में बता देना है। एंड आपने बता देना कि आज के टाइम के अंदर भाई मैम जी ने जैसे बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा दिया। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना सिखाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। 6 बजे के लिए रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने उस टाइम भी आपने हाइप देनी है। हाइप क्या देनी है भाई, आपने ये लिंक बंद होते ही या अपना कॉल पे अगर बता रहे हो, कॉल कट होते ही अपने फोन में अलार्म सेट करना है।
5:45 का। फोन में अलार्म सेट करना है। अगर जैसे आपका अलार्म बजेगा तो आपने कॉल मैसेज करके लिंक मांग लेना, क्योंकि उसी टाइम मेरे पास बार बार बहुत सारे पर्सन कॉल मैसेज करते हैं, तो सभी को मैं लिंक शेयर कर नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो या तो कॉल कर देना, मैसेज कर देना, मेरे को याद दिला देना, मेरे ध्यान से निकल जाता है। अगर हाउस वाइफ है तो बोल सकते हो आप भी घर के कामों में बिजी रहते हो, भूल जाते हो, बोल सकते हो। अलार्म उसका तुरंत सेट कराओ, तो पर्सन आपको कॉल करेगा क्लास के लिए खुद। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, क्लास का लिंक शेयर कर दो। और आपको भी उस टाइम खुशी फील होगी, पर्सन रेडी है। होती है ना सभी को, जब पर्सन खुद लिंक मांगता है। कई बार 2 मिनट रह रही है लिंक की, तब भी पर्सन कॉल नहीं करता, है ना, कि क्लास लिंक शेयर कर दो ना कर दो। अगर आपकी हाइप के अंदर दम है तो पर्सन सारे लिंक खुद मांगेगा। क्लास देखने के बाद पर्सन का 5-6 मिनट बात करो, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रह्यूमन करो। क्लियर होया? फॉलो अप लेते हो गया 5 से 6 मिनट का, 5 मिनट का फॉलो अप लेता हूँ, ठीक है। जिस भी तरीके से लेते हो, कंपनी के बारे में क्लियर करा देते हैं, प्रोडक्टों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। उसको मम्मी पापा को लेके जो बाहर नेगेटिविटी और यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव वीडियो होती है, उन चीज़ों के बारे में उसको क्लियर कर दो। गूगल पे क्लियर करो, ठीक है, कि गूगल पे जाके सर्च करना जो भी करना है। मॉर्निंग का फिर टाइम फिक्स रखो। आपने मॉर्निंग का और टाइम रखना फिर, ठीक है। इतने बज के इतने मिनट पे कॉल करूंगा। मॉर्निंग का जरूर टाइम रखना आपने। जो नेक्स्ट डे होगा अपना डे 1 का फॉलो अप देने के बाद बोनस वीडियो वगैरह सारा कुछ आपने दे दिया। जो मॉर्निंग का टाइम जैसे आप उसको कॉल करोगे, है ना। अगर आपने मॉर्निंग का अगले दिन उसको उसी टाइम फिक्स कॉल कर दिया, तो समझ लेना पर्सन आपका डन है। अलार्म सेट करना अपने फोन में भी। आपने उस टाइम का नहीं अलार्म रखना, जिस जो आपने दिया उससे 5 मिनट पहले का रखना, आपको याद आ जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजी हो, तो 5 मिनट पहले फ्री हो जाओगे उससे बात करने के लिए। क्लियर हो या? तो जैसे आप उसको कॉल करोगे उसी फिक्स टाइम, तो पर्सन जब देखेगा, आपका कॉल उठाए ना उठाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कॉल उसी टाइम करना है। तो पर्सन के साथ बातचीत करो। डे 1 डे 2 की जो हाइप है, जो डे 2 क्लास के अंदर उठाना, उस क्लास के बारे में बता दो। जो आपने बोनस वीडियो सेंड की है, बोनस वीडियो में 3 सेंड करता हूँ, एक पेट्रोल पंप वाली, एक एजुकेशन सिस्टम वाली, और एक है विवेक बिंद्रा की नौकरी खतरे में। उन तीनों वीडियो का फॉलो अप लो पहले मॉर्निंग वीडियो में। 5-6 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर, इतने के अंदर ही सर जाता है। उसके बाद आपने, अगर सीनियर अप्रोच आप खुद करते हो, सभी को समझ में तो आ रहा है, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ सभी को, टाइम क्योंकि, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, लिख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना, सारी चीजें बता के जाएंगे, 1 घंटे से ज्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। आज आपको बताया जाएगा कि टोसीसी पर्सन का कैसे कराना है। सभी को समझ में आ रहा है जी? लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो? लिख लेना भाई, बहुत कीमती टाइम पॉइंट है ये। हर रोज रोज मीटिंग करने के लिए इन पर्सन आता है, कभी कभी मौका मिलता है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट के अंदर सारी बातचीत करके बोनस वीडियो के बारे में, आप सीनियर अप्रोच अगर आप खुद करते हो बेटर है, अगर आप क्या प्लानिंग करते हैं तब भी बेटर है। अगर आप खुद नहीं करते हो, जो मैं सीनियर अप्रोच देता हूँ, हरजीत मल्ली सर की क्लास है, ठीक है, यूट्यूब का लिंक है। पहले लाइव चलती थी, अब लाइव नहीं चलती है। उसकी मैं हाइप कैसे देता हूँ, अगर आपने रिकॉर्ड सेशन देनी है किसी को भी क्लास, तो मैं खुद बोलता हूँ 2 बजे भाई मैं क्लास करूँ आपकी, रेडी रहना। उस क्लास के अंदर आप अकेले ऐड नहीं होंगे, 50 से 60 लोग ऐड होंगे। वो क्लास के अंदर बताने वाला हूँ मैं, जिसके अंदर उस क्लास से 7 बजे क्लास से पहले आपको ये पता होना चाहिए काम क्या है, किस टाइप का वर्क है, करना जरूरी क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या है। वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाके आपको वो क्लास समझ में आएगी, इनकम सोर्स कैसे आएगी 7 बजे वाली। तो 2 बजे रेडी रहना, 2 बजे सभी की क्लास करूंगा, ठीक है। हाँ, वैसे अब मैं कहीं बाहर भी जाने वाला, बिजी बिजी भी रहने वाला हूँ। आपने अपने के बीच, हो सकता है आज मुझे कोई काम आ जाए। अगर कोई काम आ गया तो मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। 1:50 पे मुझे कॉल मैसेज कर देना।
मॉर्निंग में आपने कॉल किया, नेक्स्ट कॉल पर्सन खुद करेगा, खुद करना स्टार्ट कर देगा आपको कि सर लिंक शेयर कर दो। अलार्म सेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर कई बार पर्सन को बोलते हो, आपकी बात ही नहीं सुनता है, पर्सन को बोलते रहते हो, आपकी बात ही नहीं सुनता है, होता है किसी के साथ। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, पर्सन आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देगा। हरजीत मल्ली सर की क्लास दे रहे हो, आप बोल दो मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ आपको, यूट्यूब का लिंक देख लो आप। जैसे देख लो कोई चीज ऐसी रह जाए ना जो समझ में ना आई, मुझे कॉल कर देना, सारी चीज मैं कॉल पे क्लियर करा दूंगा। वैसे तो ये क्लास मैंने होस्ट करनी थी, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। इस तरीके से आप रिकॉर्ड सेशन दे सकते हो पर्सन को। समझ में आया? उसके बाद हरजीत मल्ली सर की क्लास लगवाते ही आपने 7 बजे वाली क्लास से पहले क्या कराना, बंदे का काम क्लियर, ताकि भाई आपका अगली फॉलो अप के लिए टाइम बचे। मैं ओनली 5 से 6 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर करा देता हूँ। काम क्या करना, काम दो ही होते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर, ठीक है। उस पर्सन को जैसे कॉल करते हो, पूछो सारा कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं, काम के बारे में क्लियर हुआ नहीं हुआ, काम समझ में आ गया, बोल देगा। फिर भी पर्सन बोले सर काम नहीं समझ में आया, काम बता दो। हेल्थ एंड वेल्थ पे होते हैं। इंडिया के अंदर 1 करोड़ बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 25 लाख लोगों को जॉब मिलती है, 75 लाख लोग हर साल बेरोजगार रह जाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, है ना। तो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलती है, ऐड के द्वारा हजारों लोग फॉर्म सबमिट करते हैं। स्टार्टिंग में 30% काम करना होता है, ठीक है। 30% काम क्या करना है, लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, उनको गाइड करना है। 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 5 लोगों को 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमाना सिखा दिया आपको। अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मतलब उसको काम क्लियर कर दो, ठीक है। काम क्लियर करने के बाद उसको पूछ लो, डे 2 के लिए रेडी कर दो। आपको सभी को काम तो पता ही है क्या काम करते हैं, जो काम हम करते हैं वही काम उसको बता दो। आज के टाइम के अंदर लोग बहुत तेज हैं, आप नहीं बताओगे तो यूट्यूब पे जाएगा वो, उसको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरएवर में करना क्या होगा, अगर वो यूट्यूब पे चलेगा 2CC, पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। अगर बंदे ने यूट्यूब वाली वीडियो देख ली, आप देख लो, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, चाहे आपको 5 महीने हुए हो, कसम से, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग वहां पे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है। तो आपने काम पहले क्लियर कर देना। उसके बाद हरजीत मल्ली सर की क्लास देने के बाद आपने उस पर्सन के साथ कितने मिनट बात करते हो। जो मेरा फॉलो अप जाता है, खुद का बता रहा हूँ मैं, डे 2 की क्लास के बाद 15 मिनट का, हर पर्सन के साथ। क्योंकि मैं पर्सन को जो मिलता हूँ, जो मैं आपके ऊपर वीडियो कॉल पे मिला था, स्लॉट बुक के 2 दिन के बाद ही मैं वीडियो कॉल में मिला, इसलिए मेरा 15 मिनट का फॉलो अप जाता है, कभी कभी 20 मिनट का भी चले जाता है। उसको काम के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सारा कुछ क्लियर करा दूं, सब कुछ। अगर आपके ज्यादा पर्सन है, आपकी टीम टूम के भी लगा के, वैसे आप उनको सिखा दो सभी को, ठीक है, करना सिखा दो, सभी को लिखवा दो क्या क्या पॉइंट होते हैं। 15-20 मिनट का फॉलो अप लिया आपने। बोनस वीडियो अगर आप सेंड करते हो बढ़िया, लेकिन मैं सेंड नहीं करता नाइट में कोई बोनस वीडियो। मॉर्निंग के अंदर लवी सर की एक वीडियो अचीवमेंट वाली 19 मिनट की, सभी के पास होगी, वो सेंड कर दो। साथ में अपने सीनियर के साथ कुछ देखेगा भाई अचीवमेंट हुई है ना, सर की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दो साथ में, बोल दो इस पर्सन ने हमको गाइड किया था। सर की हाइप बना दो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बना के ही रखो। जो भी आपके अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मंटोर, जो भी है, ठीक है, उनकी हाइप आप स्टार्टिंग से बना के चलो, ठीक है। मैं लवी सर की स्टार्टिंग से हाइप बना के चलता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, मॉर्निंग के अंदर कॉल करना, उसकी 2-3 मिनट बाद कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी बातें नहीं है, तो आप उसको ESBI कॉन्सेप्ट मॉडल क्लियर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बात नहीं है, 4 से 5 मिनट बाद जरूर कर ले, रिलेशन बिल्ड बनाना, सारा कुछ पूछना उसको। विजन क्लियर की मीटिंग, आपने थर्ड डे के ऊपर आगे, तीसरे दिन क्लास देना पर्सन को। अगर आप पर्सन को वीडियो कॉल पे खुद मिलते हो तो बेटर है। पहले मैं खुद मिलता था, लेकिन मुझे इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। सीनियर अप्रोच भी खुद करता था, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक वीडियो देता हूँ विजन क्लियर की, सुमित मैनेजर सर की वीडियो है, रिकॉर्ड यूट्यूब लिंक, वो सेंड कर दो आप।
2 बजे मैं सेंड कर देता हूँ। जैसे पर्सन देख लेता है, मॉर्निंग के अंदर प्रोडक्टों की वैल्यू जरूर क्रिएट करवा सकते हो आप। वो क्लास देखने के बाद पर्सन को आपने स्लॉट बुक के बारे में बता देना। स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट लगेगी। स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट लगेगी, क्योंकि सुमित सर उसमें बता दे 2 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। आपने पर्सन, कई बार आपके पर्सन ऐसा होता है स्टार्टिंग से ही बोलता है कि मैम सर, इन्वेस्टमेंट तो मैं 1 रुपया भी नहीं करूंगा, पेमेंट तो मैं एक भी नहीं लगाऊंगा। जैसे पर्सन आपके पास आते हैं, ऐसे मेरे पास भी आते हैं। सभी के पास जाते हैं, चाहे कोई एएसआई, चाहे कोई सुपरवाइजर, चाहे कोई असिस्टेंट मैनेजर। सभी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो 1 रुपया की नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं प्रोडक्ट ले पाऊंगा। वो आपके ऊपर मैटर करता है भाई, अगर आप उस पर्सन को गाइड कैसे कर रहे हो, आप उसकी पेमेंट मंगा सकते हो। इस क्लास के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, हाउस वाइफ है, उसका इसी महीने लेवल हुआ है। 100 रुपये की बिलिंग करने के लिए रोड़ी थी वो, कि शो की बिलिंग भी नहीं है, 200 के मंगा रहा था, बोली 100 रुपये है। मैं 100 तो करूँ, उसने 100 भी नहीं किया, अगले दिन 400 रुपये की बिलिंग करा दी उसने। उसको बहन को ही बैठा दिया क्लास में। स्लॉट बुक करने का टाइम आया, बोले प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। हाइप कैसे बनानी है कि उस क्लास के अंदर आप अकेले ऐड नहीं होगे। गुच्ची की कंपनी, एक नाम सुना आपने, गुच्ची कंपनी। उसके उदाहरण दे सकते हो, उसका परफ्यूम लेने जाओगे, 30-30, 25-25 हज़ार का परफ्यूम मिलता है। जो बंदा लाख रुपए कमाता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो दिन का शो भी नहीं कमाता उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। बड़ी बात है, नहीं है। मेन चीज, वो चीज महंगी है वो मैटर नहीं करता, आज के टाइम के अंदर हमको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, चीज वहीं पे है। इनकम नहीं बढ़ाएगी। जो बंदा करोड़ों रुपए कमाता है उसके लिए स्कॉर्पियो, ये थार ठूर कुछ भी नहीं, उसके लिए खिलौना एक। तो भाई आज हमको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके हम वो सारी चीज अचीवमेंट कर पाएंगे, ले पाएंगे। वो कंपनी का प्रोडक्ट 3-4 कंट्रियों में चल रही है। फॉरएवर कंपनी 160 देशों में चल रही है, अपनी कंपनी की वैल्यू जरूर बनानी है। एंड 160 प्लस देशों में चल रही है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो इसका प्रोडक्ट कितना महंगा होना चाहिए? बहुत महंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आपने 40-50 हज़ार का लेना, 20 हज़ार का लेना, 10 हज़ार का। अपॉर्चुनिटी लिखा था गूगल के ऊपर, नॉर्मल इंसान भी यूज कर सकता उसको, अगर वो अपनी सिलेक्शन करवाता तो। कितने तक की, जितने में एक आम इंसान की ड्रेस आ जाती है। उसको बिल्कुल छोटा कर देना अपनी, 40-50 हज़ार को 1500-1600 तक बात अटका देनी है, ठीक है। क्लियर हुआ। पर्सन को उस टाइम पे शांति आ जाती है, इतने तक का, चाहे उसके पास 1 रुपया भी ना हो। उसके बाद आपने बोलना है, 2 प्रोडक्टों के बारे में क्लियर कराते जा रहे हो अपने, पैसे तो थोड़ा बाद में बताना जिस टाइम कॉल कटने वाला होगा, ठीक है। अगर आपने अपनी सिलेक्शन करानी है भाई, आज की डेट के अंदर 350 लोगों की मैंने ज्वाइनिंग की है, पूरे लवी सर की टीम की। और भी बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे पर्सन बैठने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर से हम ओनली 100 लोगों को सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने अपनी सिलेक्शन करानी है तो अपने पास कुछ पैसा अरेंजमेंट रखना, ताकि आपकी क्लास कंप्लीट होती आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाओ। समझ में आया? ताकि आप अपना क्लास कंप्लीट हो तो ऑर्डर कंप्लीट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सर कितना पैसा, कितना पैसा। तो आपके बोलना वही 1500-1600 तक, उससे 100-200 ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी। फिक्स रेट आपने बिल्कुल नहीं बताना। अगर आपने उसकी बात को काटना तो बोल सकते हो सरकार है, हर चीज के ऊपर टैक्स रखती है, कभी इसको बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। क्लियर हो या? इस तरीके से बोल दो। वो जो स्टीन सर क्लास होस्ट करेंगे उसके अंदर ही लाइव बताया जाएगा, इस चीज के बारे में हमको भी नहीं पता। होता है ना, जैसे अभी 2cc स्टार्टिंग में बिल्कुल महंगा था, अभी 2-3 दिन बाद 100-200 रुपया कम हो गया, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो। पर्सन फिर आपसे फिक्स रेट नहीं पूछेगा, इतना तक को ले ही जाएंगे, ले लेंगे प्रोडक्ट, हाँ जी ले लेंगे। जिस टाइम मैंने पर्सन के साथ ये बात की थी, जो पर्सन बोलता है कि मेरे पास 100 रुपया भी नहीं थे, उस पर्सन ने मीटिंग लगवाने से पहले पेमेंट कर दी। डे 3 की मीटिंग नहीं दी थी, बोली सॉरी 1500 रुपया अभी ले लो, मेरी सिलेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। मैंने बोला कोई ना, सिलेक्शन करा देंगे, होगी ठीक है, नहीं रिटर्न वापस हो जाएंगे आपके। पर्सन ने डे 3 की क्लास लगा ली। आपने
बिना सिलेक्शन करवाए उसकी पेमेंट कैसे मंगवानी है? बिना सिलेक्शन करवाए उसकी पेमेंट मंगवानी कैसे है? आप मंगवाते होगे, नंबर सेंड करते होगे किसी का सिलेक्शन करवाने के लिए कि सर सिलेक्शन कर दो इसकी तुरंत, करवाते हो सभी। लेकिन मैं सिलेक्शन करवाने से पहले पेमेंट मंगाता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन कराता हूँ। ऐसे ही 2CC में पहले कॉम्बो होल्ड कराता हूँ, फिर उसके बाद सर के साथ मिलाता हूँ। ये मैटर करेगा आपकी हाइट। अगर आप उसको स्टार्टिंग से लेके वैल्यू देते आ रहे हो, तो पर्सन को आपके अपलाइन के साथ मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लवी सर के साथ पहले पर्सनों को मिलाता था, इतना रिजल्ट नहीं मिलता था। कई बार पर्सन मिलने के बाद भी सर के साथ, लवी सर के साथ मिलता, इंटरव्यू दे के भाग जाता, पर्सन सेंड ही नहीं करता था, 20-20 हज़ार रुपये अरेंजमेंट होते थे। अब नहीं होता। ठीक है, ये भी आपकी हाइप मैटर करेगा। ठीक है, आप लिख लेना अपने पैसे कैसे मंगाने हैं, सभी लिख लेना। जिसको 10 दिन हो वो भी, 5 दिन हो वो भी, सभी के लिए है, काम आएंगे आपके। ठीक है, कॉल करना, अपने ज्यादा मिनट बात नहीं करनी, सारा कुछ आपने उसको क्लियर करा रखा, ओनली 4 से 5 मिनट, जल्दी जल्दी क्लियर कराना है। हाँ जी, अपनी क्लास कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके, ज्यादा मिनट नहीं, 4 से 5 मिनट के अंदर सारी चीज क्लियर कर पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने सभी की मेल वगैरह डालनी है, मेल वगैरह डालनी है। जैसे अपनी क्लास कंप्लीट हो जाती है, 8 बजे स्टार्ट होते हैं, 9 बजे, 9:30 बजे तक जितने पर्सन ना सभी की मेल डालनी है भाई, 4-5 मिनट की बात कर पाऊंगा। उस क्लास में आपने ज्यादा कुछ नहीं पूछना, उसको सीधा पॉइंट की बात करनी है। क्या समझ में आया? बताए तो ठीक है। अगर सर ने आपको बताया अगर सिलेक्शन कराना है, 2 प्रोडक्टों की शॉपिंग करनी होती है, बताई थी ना? हाँ जी, कितने की? 1400 की या 1500 की? अगला प्रश्न बोलता है 1400 की। जो 1400 के प्रोडक्ट लेंगे उसके बदले में क्या कुछ मिलेगा हमको? पर्सन ये भी नहीं बता पाता। सबसे पहला बेनिफिट होगा अपना, ध्यान से सुनना भाई, अपने जो 12 डिजिट के 160+ कंट्रियों के अंदर एक्टिवेट हो जाए। दूसरा बेनिफिट होगा, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा। तीसरा जो बेनिफिट होगा अपना, यहाँ पे आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, सोशल मीडिया कोर्स। उस कोर्स की कीमत 30,000 होती है, लेकिन जो पर्सन यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 4 बजे वाली क्लास उसको कोर्स चला दो कि आपका कोर्स है। ठीक है, उसके बाद फोर आप बोल दो, यहाँ पे आपको कुछ एक्शन टेकर ग्रुप मिलेंगे जिसके अंदर 30,000 से लेके 1.5 से 2 लाख कमाने वाले सीनियर राइडर रहेंगे, जहाँ पे आपको डेली बाय स्किल डेवलपमेंट सीखने का मौका मिलेगा। मेन चीज तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ, इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं। क्लियर हो या? 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज उसको क्लियर कर दोगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद आपने, ऐसा नहीं है आपने 1400 की पेमेंट कर दिया आप सिलेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पेमेंट आने के बाद आपकी मेल करूंगा। अगर आगे जाके आपकी मेल एक्सेप्ट होती है, तो आपके पास थर्ड जनरेशन की साइड से कॉल आती है, चीन सर की टीम से। नाइट में मैं कॉल नहीं कराता, पेमेंट कराने के बाद कल दिन में कॉल कराता हूँ मैं। ठीक है, आप जैसे नाइट में कराते हो, मैं दिन में कॉल कराता हूँ। कल 10 या 11 बजे तक कॉल आएगा, वो आपसे कॉल करके कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर आपने उनका आंसर वगैरह बता दिया, लगा हमारे काम के लिए बेटर हो, तो मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट करूंगा। अगर लगा नहीं, आपके पास कॉल नहीं आया, तो समझ लेना आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो भाई उन पैसों का आपका ऑर्डर नहीं, रिटर्न वापस कर दिए जाते हैं। चाहे 10 लोगों को पैसे आए, चाहे 100 लोगों को, वापिस हो जाएंगे आपके। क्लियर हो? जब आप वापस का ऑप्शन बोलोगे, तो पर्सन को लगेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, पैसे तो वापस आ जाएंगे। तो ये बताओ, 1400 रुपये तो अरेंजमेंट है ना? आपने उसको पहले क्लियर करा है ना? हाँ जी सर, अरेंजमेंट है। जो आपके पास अरेंजमेंट है ना, उसके साथ साथ आप एक एप्लीकेशन लिख दोगे ना, और भी बेटर रहेगा। एप्लीकेशन भी लिखवा दो उसकी। एप्लीकेशन अगर लिखा दोगे, 95% चांस रहते हैं कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो। एप्लीकेशन बाद में लिखाऊंगा, पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे कॉल कर देना, एप्लीकेशन लिखवा दूंगा आपको। ऐसे आपने बोलना। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे कर रहे हो, वो पर्सन आपको तुरंत पेमेंट करके स्कैनर जैसे भेजते हो उसको। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग छोड़ो, मैंने स्कैनर भेज दिया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, भेज के कॉल कर देना आपकी एप्लीकेशन लिखानी है। कई बार पर्सन के पास अरेंजमेंट नहीं होते, कुछ ना कुछ पैसा उसका जरूर मंगवाओ।
अगर आपने पर्सन को पहले क्लियर करा दिया कि पैसा अरेंजमेंट रखना, पर्सन ने बोल दिया हाँ सर मैं अरेंजमेंट रख लूंगा, मुझे क्लास अटेंड करनी है, तो समझ लेना भाई वो डेफिनेट पर्सन आपका उसी टाइम स्लॉट बुक करेगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना। ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना, अगर ज्यादा टाइम दे दिया पर्सन खराब आपका, चाहे उसका एक दिन का टाइम दो, 2 दिन का, वो स्लॉट बुक नहीं करेगा। क्लास देने से पहले पता लग जाता है आपको टाइम देना नहीं देना। स्टार्टिंग से हाइप देख के चलोगे तो पर्सन आपका तुरंत कॉल पे स्लॉट बुक कर देगा, और अगले दिन थर्ड जनरेशन की कॉल करवा दो। समझ में आया सभी तक? पर्सन का स्लॉट बुक हो गया। उसके बाद लवी सर का 4 डे सेशन है, 4 डे सेशन के अंदर ऐड करवा दो सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। सिलेक्ट जैसे 4 डे क्लास के अंदर ऐड करवाने के बाद उसको क्लियर कर दो, आगे की जो क्लास होती है उसका माइंड सेट बना दो। ये माइंड सेट बना दो मतलब कि आगे भी क्लास कोई भी आर्मी के अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही बंदूक दे के बॉर्डर पे भेज देंगे, पहले ट्रेनिंग ही चलेंगी। डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं कि आपको सीधा बड़ा मरीज भी भेज दिया, उसकी आप जान भी ले सकते हो। सही बात है ना? तो पहले आपको डेमो की तरफ से कुछ चीजें दी जाएगी, ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट हो, सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, काम करते रहना, खड़े रहना, वो सबसे बड़ी बात है। ये सारी चीज बोलने के बाद सर के बारे में बता दो, फॉरएवर का असली सच भेज दो, ठीक है। 2cc के स्टेटस शो कराना स्टार्ट कर दो। अगर आपके ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर सेशन आ रहे हैं 2cc, अगर उसको क्लियर नहीं है, लेवल अप सेशन उस क्लास के अंदर बिल्कुल भी ऐड मत कराओ। अगर लेवल अप सेशन नहीं है, उन क्लासों के अंदर ऐड कराओ अगर पर्सन को 2cc के बारे में नहीं पता कि 2cc 30 से लेके 40,000 रुपया में होगा, नहीं तो आपके पर्सन खराब होंगे। 4 बजे ऐड कराओ, अगर बंदे का आज स्लॉट होगा तो आज ही ऐड करा दो, अगर लेवल अप सेशन नहीं है तो। जैसे अभी लेवल अप सेशन चले हुए हैं, जिस पर्सन का आज स्लॉट बुक है कल, तो इन 4 बजे वाली क्लास में बिल्कुल भी मत बिठाओ, ऑफलाइन चलाओ उनको। क्लियर हो गया? ट्रैवल का असली सच देने के बाद फॉलो अप वगैरह पर्सन का लेते रहो। आपने, मैं 2 दिन के बाद पर्सन को मिल लेता हूँ, फॉरएवर की पावर दिखाओ, फॉरएवर की क्या पावर है। पावर दिखाने के बाद पर्सन को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दो, ठीक है। उसके लिए 2cc बिल्कुल छोटा कर दो, बाहर मार्केट के हालात दिखा दो, फॉरएवर के मार्केट का बिजनेस के डिफरेंट बता दो। सारी चीज उसको क्लियर करने के बाद आप उसको 2cc प्लान के अंदर तभी देना जब उसको एक एक चीज क्लियर हो जाए, मुझे मिलने क्या वाला है। उसके साथ रिलेशन रखना है, आपका जो अपलाइन है उसकी वैल्यू दे के रखनी है, उनके साथ में मिलाने वाला हूँ, ठीक है। मेन चीज तो क्या, अगर आप पर्सन को खुद गाइड कर रहे हो ना, अगर आपको 10 दिन भी हुए ना काम कर रहे हुए, है ना, एक चीज मैंने देखी है, कई बार हम अपने अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं, है ना, कि वही कॉल करके देगा, सारी चीज वही करेगा। मैं भी बैठता था, बहुत पीछे रह गया कसम से। खुद ट्राई करना स्टार्ट करो। यूट्यूब है, सारा कुछ मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, वीडियो लिख लो सारी जितनी भी है। मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रही है, ये मना कर रहा है, ये ऑब्जेक्शन लिख लो, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्शन अपने डायरी में लिख लो, और डेली उन्हीं वीडियो को देखो, हर रोज। एक याद देख ली, मतलब 2 2 3 दिन, 10 10 12 12 मिनट की होगी, एक चीज सर्च करोगे, काफी सारी वीडियो निकल के आ जाती है, जिसके अंदर भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो ये मत घबराओ, मेरा पर्सन खराब हो रहा है, खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, खराब करो उसको। 5 पर्सन आ रहे हैं, 10 पर्सन आ रहे हैं, 10 के 10 को खराब करो। खुद सीख गए, मजबूत बन गए। अगर आप लेवल पर्सन का करा भी लोगे ना, मान लो आपके डायरेक्ट के अंदर लेवल होगा अपने अपलाइन की वजह से, तो अगला पर्सन आपको जज करेगा मेरे अपलाइन को क्या आता है, यही जज करेगा ना। तो सबसे पहले खुद सीखो, खुद एक्सपीरियंस लो। अगर आपको खुद कुछ नहीं आता है, आपको 1 महीना 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, आप सपोर्ट लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी मत लो कि पीछे पड़ जाओ, ऐसा हो जाए कि कॉलिंग में मुझे मेरा अप्लाई करके दे दे इनविटेशन की। कई तो ऐसा सोचते हैं ना, कि कॉलिंग भी ये कर देना, मेरे सीनियर बड़ी अच्छी कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग भी कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, यही कॉलिंग करके दे दे। लगता है किसी को कॉलिंग भी ना करना पड़े।
तो इतनी भी सपोर्ट नहीं लेनी है। एक पहली चीज तो हमको इनविटेशन बेटर आना चाहिए। वीडियो वगैरह पूरा देखो। उसके बाद आपने क्या करना, पर्सन को, चलो कोई पॉइंट की बात करते हैं। पर्सन को सारी चीजें क्लियर कराने के बाद, अगर आपका अपलाइन कोई सुपरवाइजर है, उनके साथ मीटिंग करा दो। ठीक है, जिसको 5-6 महीने हो गए काम करते हो, वो अपना काम खुद करना स्टार्ट करो। जिसको 5-6 महीने हो गए काम करते हो, अपलाइन की हाइप बना के रखो। जब पैसे की बात आए ना, वो ऑटोमेटिक निकला देगा आपकी हाइप है। तो पर्सन, अपलाइन को 1 मिनट की कॉल करनी है, वो निकलवा देगा। आपको सिर्फ पर्सन के साथ रिलेशन बना के रखना। ठीक है। लवी सर की जिस टाइम मैं हाइप बनाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके बनाता हूँ। लवी सर का एक वीडियो है, जिस टाइम सर की गाड़ी आई थी, दिखाता हूँ भाई। इतने सारे पर्सन कहीं पे भी सब जाते हैं, इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हो भी जाती है ना। ये पर्सन आगे आपको गाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी सारी चीज मैं गाइड कर रहा हूँ, पर्सन आपको जैसे जैसे करता है ना, कि सारी चीज मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको इतनी सारी चीज सिखा सकता हूँ, अभी तक मैंने मेरे अपलाइन के साथ वीडियो कॉल पे बिल्कुल भी नहीं मिलाया, ना कॉल पे मिलाया। तो सोच के देखो भाई, इतनी सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। अगर आप उनके साथ मिलोगे, तो वो आपको क्या कुछ सिखा सकते हैं। तो पर्सन, वो भी मैटर करता। हाँ भाई, अगर इसने सारी कुछ क्लियर करा दी, वो तो पता नहीं क्या कुछ। उन्होंने मेरे ऊपर 1 महीना लगाया है लगातार। समझ में आया। लेकिन 2 सीसी प्लान देने से पहले इन्वेस्टमेंट माइंडसेट उसको जरूर दो। एंड उसके बाद आप पैसा बता दो, पैसा लगेगा 2 सीसी के लिए। कितना लगेगा कितना नहीं, क्लास में बताया जाएगा। करोड़ों तक का माइंडसेट बना दो उसका। ठीक है। 2 सीसी बिल्कुल छोटी कर देना, उसको इतने बेनिफिट बता दो, इतने बेनिफिट बता दो कि पर्सन घबराए ना। बेनिफिट भी बहुत है अभी 2 सीसी के। 2 सीसी प्लान दे दिया लवी सर का। उसके बाद अपने कॉम्बो ऑफर, कॉम्बो कैसे होल्ड कराना है, 2 सीसी प्लान देने के अगले दिन ही 5,000 रुपये कैसे मंगाने हैं, बताएं। ठीक है। 5,000 रुपये खुद मंगा लोगे सर के साथ मिलवाने से पहले। 2 सीसी का प्लान दे दिया, 5 मिनट बात करो उससे खुल के। घबराना बिल्कुल भी नहीं आपको, कि पर्सन ने 2 सीसी प्लान दे दी, देख लिया, अब क्या होगा। 1 मिनट रुकना। ओके ठीक है। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ, फिर मैं बता देंगे। आवाज आ रही है सभी को। आपने, हाँ, कॉम्बो के ऊपर बात कर रहा था मैं, सभी को याद है ना। भूल जाता हूँ कई बार मैं। पर्सन ने 2 सीसी प्लान देख लिया, कॉल करो, हाँ जी आपने वीडियो पूरा देख लिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। 2 सीसी डायरेक्ट आप बात करो। 2 सीसी के बारे में क्या कुछ क्लियर हुआ है, कैसे होगा। आवाज आ रही है। ओके ठीक है। तो पर्सन के साथ ज्यादा नहीं, 5 मिनट बात करनी है अपनी। 5 मिनट के अंदर क्या क्या क्लियर करना है, 2 सीसी कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और 2 सीसी क्यों करना है। 2 सीसी क्यों करना है। 40-30 हजार में कोई काम स्टार्ट नहीं होता। अगर आज हमको 2 सीसी करने का मौका नहीं मिलता, क्या नुकसान होगा, नुकसान उसको बता दो उसी टाइम। ठीक है। हमारी तरफ से 50 लीड की प्रोवाइड की जाएगी। 7,500 रुपया मिलता है एक बंदे का। 2 सीसी 5 बंदों का 37,500 रुपया बन गया। रिकर्बिंग प्लान भी थोड़ा सा कॉल पे दे दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर्सन को लगना चाहिए बस। ठीक है। 5 मिनट की बात करके डायरेक्ट उसको बोलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अगर 18 से 25 साल की एज के बीच में है, उसको बोल दो 18 से 25 साल की एज के अंदर अगर हम कोई भी एक्शन है, तो आप लाइफ ऐसे निकल जैसे घर वालों की निकली है। सही बात है ना। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको इतनी सारी चीज डूब जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फायदा नहीं है आगे क्लास लगाने का।
इससे भी आपका आसान कर देंगे, कल की डेट में क्लास करेंगे। जो आपका प्लान है उससे आप क्लास करा दो आप। आपका कोई सुपरवाइजर है, अपलाइन या फिर एएस है, क्लास करा दो रिकर्विंग प्लान की। ठीक है, खुद क्लास करो आप, मैं किसी से कराता नहीं, खुद करता हूँ। रिकर्विंग प्लान दिखाओ उसको। टूसी के बारे में बताओ, इन पर्सन ने टूसी किया था, यहाँ से उठ के किया था, कुछ डाटा दिखाओ अपने फोन के अंदर, जिन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से काम की स्टार्टिंग की थी। रिकर्विंग प्लान ऐसा दो बढ़िया तरीके से कि पर्सन अगर वो काम करे उसका अपना पूरा पूरा पैसा वो रिकर्व कर पाए। क्लियर हुआ? हाँ जी, लिख रहे हो आप? नहीं, हाँ जी, बड़े हंस रहे हो। लिखते रहो, ठीक है। बार बार नहीं क्लास होती है, बहुत बेस्ट चीज है ये, ठीक है। लिख लो आप, बिल्कुल सीरियस तरीके से क्लास लगाया करो। ठीक है, बाकी चलो कोई ना। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट बात करने के बाद जो रिकर्विंग प्लान उसको पूरा दो। जैसे आप रिकर्विंग प्लान कैसे देते हो आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। वो देने के बाद सर की हाइप बनानी है, कॉम्बो की हाइप बनानी है। अगर आपको कॉम्बो ऑफर चाहिए, 4 से लेके 5,000 रुपये आपने पहले जमा कराने हैं। जैसे आप जमा करा दो कि आपकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी। वो सभी के लिए होता, कुछ लोगों का होता, पूछना पड़ेगा कि आप तब बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, खत्म भी हो गए होंगे पता नहीं अभी तो। ठीक है, बता दो, वैसे कॉल करके एप्लीकेशन डाल देंगे। हम दुकान में साड़ी में जा रहे हैं, फोन लेने जा रहे हैं, 20,000 का फोन है, और हम एक ही फोन एक ही सेट बचा हुआ है, जेब के अंदर 4,000 रुपये हैं, तो जमा करा देंगे, बाकी की पेमेंट बाद में करा देंगे। आप इस तरीके से बोलो। इंटरव्यू अगर आपने कॉम्बो ऑफर चाहिए, इंटरव्यू से पहले 4 से लेके 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। करा दोगे? पर्सन बोले हाँ सर करा देंगे। उसके बाद उसको पूछो इंटरव्यू कब करवाएं, आज शाम तक या कल तक। पर्सन बोल देगा आज तो नहीं कल। तो एक काम करो, शाम तक इतना पैसा अपना जमा करा दो, अगर आपने कॉम्बो ऑफर चाहिए। या बोल दो अगर शाम तक नहीं तो कल तक उसका अरेंजमेंट करने का आप टाइम दे दो। 2 CC प्लान देते, 2 दिन के बाद या एक दिन के बाद आपका कॉम्बो ऑफर भी मतलब कि डन हो जाएगा। उसके बाद सर के साथ जैसे आप इंटरव्यू कराओगे तो सर का फोकस 5,000 रुपये नहीं, सीधा 2 CC के ऊपर जाएगा। जो सर का जो लवी सर का माइंड है, तो इस पे नहीं जाएगा मैंने इसको 5,000 रुपया दे निकलवाना है। उसका जाएगा मैंने 2 CC कराना है। तो 2 से 3 दिन के अंदर पर्सन लेवल कंप्लीट कर जाता है। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी। हाँ, एक चीज और मैं जैसे बता रहा था आपको, अगर पर्सन फरी के अंदर आप सभी बैठाते हो, कुछ पर्सन ऐसे जो फरी में रेडी करते हैं इनविटेशन के ऊपर, जो न्यू है उनके लिए दोबारा एक बार लिख लो। अगर पर्सन आपका क्लास के अंदर बैठ ही नहीं रहा, आप रेडी करते हो बैठ ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसकी आपने हाइप कैसे देनी है वो भी सुन लेना, ठीक है। पर्सन को जैसे आपने बोला इनविटेशन के ऊपर ही वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद बातचीत की, बोलना क्लास ऐसे नहीं मिलेगी, टोकन नंबर मिलेगा आपको। क्या टोकन नंबर मिलेगा? मिल गया तो समझ लेना क्लास मिल जाएगी, अदरवाइज समझ लेना हमारा बैच फुल हो चुका है। फ्री में रेडी करते हो तो नंबर सेंड कर दो अपने ब्रदर लैक को, किसी को भी। हाँ, या अपने अपलाइन को सेंड कर दो कि मैम सर कॉल करवा देना, टोकन नंबर देंगे। और आपने टोकन की ऐसी हाइप बनानी है पर्सन आपको तुरंत कॉल करे कि सर टोकन नंबर मिल गया। जूम ऐप बोल दो, जूम ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। टोकन नंबर मिलेगा तभी चलाना सिखाएंगे। उसको टोकन नंबर की हाइप दे दो, टोकन नंबर जो उसको टोकन नंबर देगा उसको भी कॉल करके बोलो कि सर ये पर्सन ऐसा है, इसको टोकन नंबर इस तरीके से देना है कि क्लास ये लगा ले। जो आप अगले पर्सन से कॉल करवाओगे तो उसको कॉल पे बोल दो या फिर रिकॉर्डिंग में बोल दो। अगर उसने बोल दी थर्ड पर्सन ने, तो आपका पर्सन डेफिनेट पहली क्लास के अंदर बैठ जाएगा। सिर्फ ये चीज है, कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है। ओके। बाकी किसी को कोई और दिक्कत आ रही हो, टाइम भी बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा से प्लस की चलेगी क्लास। किसी को कुछ और पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, देखो 2 CC के लिए इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे देना।
आप मैं देता हूँ, स्लाइड बनाई हुई है मैंने, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट आपको, देख लेना, फोन के अंदर ही दिखाएंगे। ऐसे बनाने हैं, ध्यान से देखना, इस तरीके से। जैसे मोल है, दिख रहा है? मोल की हाइप देने के इसको बनने में कितना खर्चा आता है। ये छोटे छोटे बिजनेस है, जैसे सब्जी का ठेला है। इस तरीके की स्लाइड बनानी है कि उसको पर्सन को खुद पूछना होता है कि काम करने में कितना कितना पैसा लगेगा। ठीक है, स्लाइड बतानी है, कपड़े की शॉप की आपने देनी है। आपने स्लाइड दिखानी है, अगला पर्सन खुद पूछेगा, खुद से उससे निकलवाने कितना पैसा लगेगा, ठीक है। स्कूल के उदाहरण देने हैं, स्कूल के ऊपर जॉब के उदाहरण देनी है। उसके बाद खेती बाड़ी, सब ऑप्शन उसके बंद कर देने हैं, खेती बाड़ी तक के। खेती बाड़ी जिसके पास पैसा वो बाहरली कंट्री का दिखता है। जो लोग बाहरली कंट्री में काम करते हैं उसके पास वीडियो होनी चाहिए, लोग कैसे काम करते हैं, 25-25 लाख रुपए लगाने के बाद। ये सारी चीज उसको क्लियर करानी है। मैं जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देता हूँ, तो स्लाइड शो कराता हूँ, स्लाइड के द्वारा कराता हूँ, कॉल पे नहीं कराता। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कुछ और पूछना हो? क्लियर है सभी का? कुछ भी पूछना हो तो मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरी मीटिंग तो यहीं तक थी, जैसे मैं पर्सन को गाइड करता हूँ इसी तरीके से डन करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? बाकी किसी को भी बुरा लगा हो तो बता देना, सॉरी माफ। इतने सारे पर्सनों की मीटिंग कभी कभी करते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछा, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर से आप लाइन से बातचीत कर लेना। अगर किसी के पास कोई डाटा वीडियो नहीं हो तो ले भी सकते हो, जो मैं डाटा शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी सभी काम खींचो अपना, दबा के डायरेक्ट के अंदर काम करो। ओके। ओके जी, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक सभी को। मिलते हैं कभी, लवी सर ने अगर दोबारा मौका दिया तो। ओके जी, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।